नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हमारे क्लासेज में। जैसा कि आज सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था, जिसमें जिन अभ्यर्थियों के अच्छे नंबर आए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग हल्के से चूक गए वो दोबारा कोशिश में लगे रहें। आगे भी वैकेंसी आएगी और आगे के लिए तैयारी करते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक पेपर के संपूर्ण हल की। और आज हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि हम भी थोड़े से एग्जाम में बिजी थे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। हम क्विक रिवीजन करेंगे इसमें सारे। देखिए, हम बात करें पहला प्रश्न, तो बासमती गुणवत्ता वाले चावल की संकर किस्म है। तो इसमें अपना राइट आंसर था PRH10। बासमती गुणवत्ता वाले चावल की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? PRH10 थी। दूसरी हम बात करें, दूसरा प्रश्न, 10 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु 150 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर था 3255 किलोग्राम, क्योंकि 150 किलोग्राम नत्रजन की बात कर रहा है और 100 किलोग्राम में कितनी नत्रजन पाई जाती है? 46 किलोग्राम। तो उसके हिसाब से अगर हम करेंगे तो 3255 अपना सही उत्तर आएगा। आगे हम बात करें, किस प्रकार के अपर्दन में मृदा मैट्रिक्स प्रवेश नष्ट हो जाता है लेकिन लंबी अवधि तक पता नहीं चलता? दोस्तों इसमें अपना सही उत्तर है वो है परत अपर्दन, परत क्षरण में। आगे हम बात करें, यह वाष्पीकरण में प्रयुक्त पानी की प्रति इकाई उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज है। तो इसका अपना राइट आंसर जल उपयोग दक्षता। अपना सही उत्तर क्या था इसमें? जल उपयोग दक्षता। आगे हम बात करें, अगला प्रश्न था, रेशों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों वह जूट, जूट को रेशों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न था, कौन सी फसल को केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है? कमल हो गया, केमल क्रॉप कहा जाता है। तो इसमें अपना राइट आंसर था ज्वार, ज्वार को केमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। अगली हम बात करें, भरतपुर और करौली जिले राजस्थान में कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर था 3rd बी, भरतपुर और करौली 3rd बी के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करें, एक मृदा जिसका स्थूल घनत्व 1.5 ग्राम प्रति सीसी एवं कण घनत्व 2.65 ग्राम प्रति सीसी है, इसके रंध्रावकाश की प्रतिशतता क्या है? तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर था 42। और मैं बता दूं, अगर इस एग्जाम में डिलीट योग्य जो क्वेश्चन था वो केवल यही था। यह क्वेश्चन आगे डिलीट भी हो सकता है क्योंकि यह राइट आंसर जो निकला था वो 43 पॉइंट कुछ निकला था और इसमें ऑप्शन में 42 था। तो ये आपका क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, ध्यान रखना आगे के लिए। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न था ऑर्गेनिक। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थ ने। किसने? वाल्टर जेम्स लॉर्ड नॉर्थ ने। अगला प्रश्न है, किस अनाज की फसल में लाइसिन व अमीनो अम्ल की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो वो है मक्का, मक्का में सबसे कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा बाजरा का एक परजीवी खरपतवार है? निम्न में से कौन सा बाजरा का एक परजीवी खरपतवार है? तो दोस्तों वो था स्ट्राइगा स्पीसीज। अगला प्रश्न था, अंधी गुड़ाई में सिफारिश की जाती है? तो गन्ना में। अंधी गुड़ाई कौन सी फसल में की जाती है? गन्ने में की जाती है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हिसार सुगंध या HDDH 36 किस फसल की एक महत्वपूर्ण किस्म है? तो हिसार सुगंध दोस्तों वो है धनिया की। आगे हम बात करें, राष्ट्रीय कृषि बाजार अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया, वो किया गया 14 अप्रैल 2016 को। आगे हम बात करें, जौ का वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो है होर्डियम बुल्गेर। जौ का वानस्पतिक नाम क्या होता है? होर्डियम बुल्गेर। आगे हम बात करें, ICAR ने केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान CIAE की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों वो की भोपाल मध्य प्रदेश में। और आगे अपन बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, भंडारण के दौरान प्याज के अंकुरण को रोकने में कौन सा बढ़वार नियंत्रक उपयोग करते हैं? तो इसमें अपना राइट आंसर है मैलिक हाइड्रेजाइड। आगे हम बात करें, खजूर का वानस्पतिक नाम। दोस्तों बिल्कुल सिंपल ही प्रश्न था, फिनिक्स डिक्टाइलोफेरा। आगे हम बात करें, जैम में साधारणतः TSS कितने प्रतिशत होता है? तो दोस्तों इसका अपना राइट आंसर था 68%। आगे हम बात करें, निम्न में से कौन सा फल सूखा प्रतिरोधी है? उसका अपना राइट आंसर था अनार। आगे अपन बात करें, शुगर बेबी किस फसल की प्रजाति है? तो वो है तरबूज। आगे अपन बात करें, यह फल भारत के लिए स्वदेशी है? तो दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर था बेर, या स्वदेशी का अर्थ था जिसका उत्पत्ति स्थान भारत है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की।
तो अगला प्रश्न है, विश्व में आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो है भारत। आगे अपन बात करें, जिब्बेरेलिन की खोज किस जापानी वैज्ञानिक ने वर्ष 1926 में की, तो वो था कुरुसावा ने की थी। आगे अपन बात करें, खुफरी पुखराज, कुफरी शीतमान, कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं, तो दोस्तों ये हैं आलू की। आगे अपन बात करें, गोदंती या गामोसिस किस फल से संबंधित है, तो दोस्तों वो संबंधित है नींबू वर्गीय फलों से। आगे अपन बात करें, चाइनीज लेयरिंग, पॉट लेयरिंग, मर्केटेज या गोटी दाब कहा जाता है, तो वो कहते हैं अपन एयर लेयरिंग को। किसको कहा जाता है, एयर लेयरिंग को कहा जाता है। आगे अपन बात करें, लिकोरिस को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मुलेटी के नाम से भी जाना, जो लिकोरिस थी उसको मुलेटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन बात करें, यह एक प्रणालीगत कीटनाशक है, तो वह डाईमेथोएट को प्रणालीगत कीटनाशक भी कहा जाता है, यानी इसको रोगोर के नाम से भी जानते हैं। आगे अपन बात करें, नर्सरी में पौध उगाने के लिए उपयुक्त माध्यम है, तो वह है परलाइट। अब देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है और इसका जो आंसर होगा वो बोर्ड के द्वारा ही मान्य होगा। एक तो ये है और एक और है, 2-3 प्रश्न थे एग्जाम में आपके में से। आगे मैं बात कहूँ, पौधों को जानवरों, पक्षियों एवं डोम्स जैसा आकार देना कहलाता है, तो दोस्तों उसमें अपना राइट आंसर था टोपियरी। आगे हम बात करें, प्राइड ऑफ इंडिया निम्न में से किस फसल की किस्म है, तो वो है पत्ता गोभी। इसमें अपना राइट आंसर क्या था, पत्ता गोभी थी। आगे मैं बात कहूँ अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, सिंचाई प्रणाली जो पौधों को उपभोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है, तो वो है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। कौन सी, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अगला प्रश्न है, जेली बनाने के लिए फलों में पर्याप्त पेक्टिन की मात्रा है, तो वो है 0.5 से 1%। अगला प्रश्न है, वाइटिस विनिफेरा किस फल का वैज्ञानिक नाम है, तो वो है दोस्तों अंगूर। आगे अपन बात करें, पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है, तो इसमें अपना राइट आंसर है गुलाब। आगे अपन बात करें, मुंहपका खुरपका रोग है, तो वो है दोस्तों संसर्जक रोग। आगे अपन बात करें, कैप्रा एरिकस वैज्ञानिक नाम है, तो दोस्तों वो है बकरी का। आगे अपन बात करें और भी क्वेश्चनों की ओर, तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कृमिनाशक दवा है, तो वो है आइवरमेक्टिन। कृमिनाशक दवा कौन सी, आइवरमेक्टिन। आगे हम बात करें, किस भैंस के सींग अंशाकार होते हैं, तो वो है सूरती भैंस के सींग अंशाकार होते हैं, और लगभग हर कृषि एग्जाम में पूछा जाता है यह प्रश्न। आगे हम बात करें, गाय की होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल का उत्पत्ति स्थान है, तो दोस्तों वो है हॉलैंड। आगे अपन बात करें, निम्न में से बकरी की विदेशी नस्ल है, तो वो है दोस्तों टोंगन वर्ग। आगे अपन बात करें, गर्वर टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों वसा परीक्षण के लिए। इसमें अपना राइट आंसर है वसा परीक्षण। आगे अपन बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, विश्व की लोकप्रिय ऊनी भेड़ है, तो दोस्तों वो है मेरिनो। अगला प्रश्न है, यदि दूध का CLR 28 है, तो दूध का गुरुत्व होगा, तो 1.028। आगे हम बात करें, भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, तो दोस्तों वो है चोकला। आगे हम बात करें, भेड़ की कुवड़ युक्त अरेबियन प्रजाति को कहा जाता है, तो दोस्तों वो है ड्रोमेडेरी। आगे हम बात करें, हीपर कहा जाता है, तो पहले प्रसव से पहले युवा मवेशी, यानी पहले प्रसव से पहले जो युवा मवेशी होते हैं उनको हीपर कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न है कि खीस के बारे में सही तथ्य नहीं है, तो शरीर भार से 20% दर से देना चाहिए, ये क्या था, गलत कथन था। आगे मैं बात कहूँ, एक वयस्क ऊंट में दांतों की संख्या होती है, तो दोस्तों वो थी 34। आगे मैं बात कहूँ, मेमने में पूंछ हटाने को कहा जाता है, तो दोस्तों वो है डॉकिंग। आगे मैं बात कहूँ, तांबे के रंग का शरीर किस भैंस का होता है, तो वो है बधावरी। आगे मैं बात कहूँ, किस कुक्कुट रोग को न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है, तो वो राइट आंसर है रानीखेत रोग को न्यूकैसल के नाम से जाना जाता है। आगे अपन बात करें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो आवेकानगर टोंक में स्थित है। आगे मैं बात कहूँ, नवीन पशुगणना के अनुसार राजस्थान का बकरी की आबादी में भारत में स्थान है, तो दोस्तों वो प्रथम स्थान है। आगे मैं बात कहूँ, किसका उपयोग पशुओं में बेचक के रूप में किया जाता है, तो वो दोस्तों उपयोग उसमें था उपयुक्त सभी, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल। तो ये थे अपनी 2021 सुपरवाइजर का पेपर हल, जिसमें हमने एग्रीकल्चर के 60 प्रश्नों की बात की। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट पे अपना नंबर टाइप करें या हमें मैसेज करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।